उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। दोस्तों, आपने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कहानी तो सुनी ही होगी, और अभी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज हम साई ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि के विवाद के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है साई ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का विवाद। ये विवाद भी कुछ उसी तरीके का है जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का था, और अभी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का है। लेकिन जब आप साई ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि की हिस्ट्रिकल स्टोरी के बारे में जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं साई ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है क्या। कटरा केशव देव को श्री कृष्ण का जन्म स्थल माना जाता है। इसी मंदिर से जुड़ी है एक साई ईदगाह मस्जिद जो 17वीं शताब्दी की बनी हुई है। विवाद ये है कि हिंदू पक्ष का कहना है साई ईदगाह मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए हिंदुओं का कहना है कि साई ईदगाह मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर होना चाहिए। चलिए इसे शुरू से समझते हैं, आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। इस विवाद की शुरुआत हुई थी सन 1017 में, जब महमूद गजनबी नाम के एक मुस्लिम लुटेरे ने सन 1017 में मथुरा पर हमला किया और मथुरा को लगातार 21 दिनों तक लूटा। कहा जाता है उस वक्त ये मंदिर बहुत विशाल था और इस मंदिर के मुकाबले कोई दूसरी इमारत नहीं थी। अगर कोई उस मंदिर के जैसी इमारत बनाना भी चाहे तो सैकड़ों हजारों दीनार खर्च करके भी नहीं बना सकता था। फिर भी ऐसी इमारत को कोई बनाना चाहे तो 200 सालों में भी नहीं बना सकता था। इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप कि मंदिर कितना विशाल और सुंदर होगा। लेकिन तभी सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दी जाए। जब 1017 में महमूद गजनबी ने मथुरा के सभी मंदिरों को तुड़वा दिया था, उसके लगभग 100 साल बाद 1150 में एक बार फिर कृष्ण जन्म स्थल पर मंदिर बनवाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के राज में एक बार फिर मंदिर को तुड़वा दिया गया। लेकिन हिंदुओं ने भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने एक बार फिर वहां पर मंदिर को बनवाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको अभी तक राम मंदिर की हिस्ट्रिकल स्टोरी के बारे में नहीं पता है और ना ही ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के बारे में पता है, तो हमने दोनों टॉपिक पर अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करी हैं। दोनों ही वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और ये वीडियो देखने के बाद आप इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान 1489 से 1517 के बीच एक बार फिर मंदिर को तोड़वा दिया गया। एक किताब है तारीख दाऊदी, उसमें लिखा है सिकंदर लोदी हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों को बर्बाद कर दिया। उसने मथुरा के सभी हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया, साथ में मूर्तियां कसाईयों को दे दी, जिससे मांस बेचने के लिए कसाई मांस का वजन तोलने के लिए उन मूर्तियों का इस्तेमाल करें। और उसने ये प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी हिंदू अपना सिर और दाढ़ी नहीं मुड़वा सकेगा। लेकिन हिंदुओं ने अपने भगवान पर से आस्था नहीं खोई और वो किसी भी तरह जुगाड़ करके अपने भगवान की पूजा किया करते थे। फिर 1605 से 1627 के बीच वीर सिंह देव ने एक बार फिर कृष्ण जन्म स्थल पर मंदिर को बनवाया और इस मंदिर को बनाने के लिए उस टाइम पर लगभग 33 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस टाइम पर 10 ग्राम सोने की कीमत 10 रुपए थी और अभी 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 53,000 रुपए है। कहा जाता है ये मंदिर इतना सुंदर था कि देखने वाले इसे आंखें फाड़कर देखते ही रह जाते थे और इस मंदिर को वंडर ऑफ एज का एक नया नाम भी मिला था। ये मंदिर इतना विशाल और सुंदर था कि आगरा से भी देखने पर इसका शिखर नजर आता था और अभी के ज़माने में तो कोई ऐसी इमारत बना भी नहीं सकता। इसी से आप अंदाज़ा लगा के सोच सकते हो कि मंदिर कितना सुंदर और कितना भव्य होगा। फिर औरंगजेब का शासनकाल आया, उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया और उन जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवाया।
और इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था, जिसकी जगह पर अभी ज्ञानवापी मस्जिद है। और 1617 में औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को भी तुड़वा दिया और मंदिर की सभी मूर्तियों को आगरा भिजवा दिया। वहां पर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सभी मूर्तियों को दफना दिया गया। मंदिर तोड़कर उसने मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया। इसीलिए कहा जाता है पहले मथुरा का नाम इस्लामाबाद भी था। फिर 1815 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ये विवाद कानूनी विवाद बन गया और फिर अंग्रेजों ने इस जमीन की बोली लगवाई। बोली में इस जमीन को बनारस के राजा पत्नीमल ने खरीदी, लेकिन पत्नीमल मुस्लिमों के विवाद के चलते यहाँ पर मंदिर को नहीं बनवा पाए। फिर जुगल किशोर बिड़ला ने ट्रस्ट बनाया और जमीन का मालिकाना हक उन्हें ट्रांसफर किया गया। फिर लास्ट बार 1965 में कृष्ण जन्म स्थल पर मंदिर बना, लेकिन अभी भी विवाद 2.5 एकड़ जमीन का है। मंदिर और मस्जिद विवाद में कुल जमीन 13.37 एकड़ है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्म स्थल के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। और जिस जगह पर अभी शाही ईदगाह है उस जगह पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। अभी जहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर पहले कंस का कारागार हुआ करता था और इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। और जब इस जमीन की बोली लगी थी तो राजा पत्नीमल ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसलिए हिंदुओं का कहना है कि बची हुई 2.5 एकड़ जमीन भी हिंदुओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। दोस्तों, आप इस मंदिर मस्जिद के विवाद के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके अपनी अपनी राय दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे भी इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे।